आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बरसर इख्तियार आने का दावा करते हुए 30 करोड़ रुपए की शर्त हारने वाले सरपंच के शौहर की मुश्तबा मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक जिले एल्लूरू की दुग्गावली गांव की सरपंच का शौहर वेणुगोपाल रेड्डी, जो वाईएसआर कांग्रेस का कारकुन था, ने शर्त लगाई थी कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी रियासत में बरसर इख्तियार आएगी। ताहम इंतखाबी नताइज में तेलुगुदेशम पार्टी को इख्तियार हासिल हुआ। इंतखाबी नताइज के दिन ही वो लापता हो गया था। ताहम उसकी आम की अमराई में नाश मुश्तबा हालत में पाई और उसके सर पर जख्म के निशान भी पाए गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने उसकी नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। मुंबई में बारिश से मकान का एक हिस्सा हो गया मुनहदिम। एक ही घर के 2 अफराद की हो गई मौत। मुंबई में कल रात को हुई शदीद बारिश की वजह से विकरवली में एक मकान का हिस्सा मुनहदिम हो गया और मलबे में दबकर एक नाबालिग लड़का और उसकी वालिद की मौत हो गई। बीएमसी डिजास्टर कंट्रोल के मुताबिक यह हादसा इतवार की रात तकरीबन 11:15 बजे एक ज़ेर तामीर 5 मंजिला इमारत में पेश आया। ऐनी शाहिदीन ने मुंबई फायर ब्रिगेड को बताया कि मुंडेर का एक हिस्सा और फर्श की स्लैब की गई थी। टूटे हुए हिस्से का कुछ हिस्सा लटका हुआ था, जिसे फायर डिपार्टमेंट के मुलाजिम ने आलात की मदद से हटाया। मुकामी लोगों ने मौके से 2 लोगों को बचाया और रेस्क्यू टीम को बचाने से पहले उन्हें एक खानगी गाड़ी में बीएमसी के राजवाड़ी अस्पताल ले जाया गया। बीएमसी ने कहा कि मलबे के नीचे दबे दीगर मुतासिरीन की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में यात्रियों को ले जाने वाली बस पर दहशतगर्दाना हमले ने एक बार फिर मुल्क को हिलाकर रख दिया। यह हमला इतवार की शाम जम्मू कश्मीर के ज़िले रियासी में पेश आया। इत्तलात के मुताबिक बस में सवार ज़्यादातर मुसाफिर उत्तर प्रदेश के थे। गोलियां चली तो बस खाई में गिर गई। इस वाक़े में अब तक 10 अफराद हलाक और 33 ज़ख्मी हो चुके हैं। बताया गया है कि बस पर 30 के करीब गोलियां चली, जिसकी वजह से बस अपना तवाज़ुन खोकर खाई में गिर गई। दहशतगर्द फौज की वर्दी पहनकर आए थे। बस में मौजूद ज़ख्मियों के मुताबिक वो दोपहर में दर्शन करके शिव खोड़ी से वापस आ रहे थे। सफ़र शुरू हुए अभी आधा घंटा ही गुजरा था कि फ़ौजी वर्दी पहने एक दहशतगर्द अचानक बस के सामने आ गया और उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गोलियां बरसाने लगी। हर तरफ चीखो पुकार थी। बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में 10 अफराद की मौत हो गई। इंदौर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हलफ बर्दारी के जश्न मनाने के दौरान आतिशबाजी से पार्टी के दफ्तर में ही लग गई आग। रिपोर्ट्स के मुताबिक कल शाम एनडीए हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब के मौके पर बीजेपी दीपालपुर के एमएलए मनोज पटेल और कारकुनों के पटाखे फोड़ने के बाद बीजेपी के दफ्तर की 4थी मंजिल पर आग लग गई। ये वाक़या रात तकरीबन 9:15 बजे के करीब जावरा कंपाउंड में वाक़ बीजेपी के दफ्तर में उस वक्त पेश आया जब कारकुन हलफ बर्दारी की तकरीब का जश्न मना रहे थे और पटाखे फोड़ रहे थे। लेकिन इस दौरान रॉकेट फटने से 4थी मंजिल पर आग भड़क उठी। पुलिस और फायर ब्रिगेड ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर सूरत हाल पर काबू पा लिया। वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। इमारत की दूसरी मंजिलों तक पहुंचने से पहले आग पर काबू पा लिया गया। तेलंगाना पुलिस से मुतालिक वेबसाइट हैक करने के मामले में अहम पेशरफ्त हासिल करते हुए पुलिस ने इस सिलसिले में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डीजीपी रवि गुप्ता के मुताबिक तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो पुलिस डिपार्टमेंट के हॉक आई एप्लीकेशन का डेटा चोरी करने वाले हैकर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया गया था और कल मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई। डीजीपी ने बताया है कि हॉक आई एप्लीकेशन से मुतालिक डेटा चोरी करने वाले मुलजिम की निशानदही की गई है और एक टीम दिल्ली रवाना हुई और हैकर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम साबिक में भी साइबर क्राइम के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। गुज़िश्ता साल वो आधार कार्ड से मुतालिक डेटा और दीगर एजेंसी से मुतालिक इत्तलात लीक करने के मामले में भी मुलव्विस है। गुज़िश्ता साल वो आधार कार्ड से मुतालिक डेटा और दीगर एजेंसी से मुतालिक इत्तलात लीक करने के मामले में भी मुलव्विस है। मुलजिम की शनाख्त 20 साला जितिन कुमार के तौर पर की गई है। वो ग्रेटर नोएडा का रहने वाला बताया गया है और मुलजिम तालिब इल्म है। आम इंतखाबात में हल्के लोकसभा फैजाबाद से बीजेपी उम्मीदवार को शिकस्त देने वाले समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट को धमकियों के पेश नज़र Z+ सिक्योरिटी का मुतालबा किया गया। अयोध्या भी इसी हल्के के तहत आता है जहां राम मंदिर तामीर कराई गई है। बीजेपी ने यहां से अपने उम्मीदवार लल्लू सिंह को मैदान में उतारा था, जबकि समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को टिकट दिया था। बीजेपी को इस बात का यकीन था कि राम मंदिर की तामीर की वजह से फैजाबाद लोकसभा के राय दहिंदगान ज़ाफ़रानी पार्टी के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे।
लेकिन नताइज उसके बरक्स रहे। राय दहिंदगान ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट को सोशल मीडिया के जरिए धमकियां दी जा रही है। इसी तनाज़ुर में समाजवादी पार्टी के लीडर मनोज पासवान ने उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए दाखिला को एक मकतूब रवाना करते हुए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को Z+ सिक्योरिटी देने का मुतालबा किया। आरोग्यश्री स्कीम में एंजियोग्राम शामिल, पैकेज में इजाफे का किया गया फैसला। राजीव आरोग्यश्री स्कीम के जरिए अब तिब्बी मसाइल और एंजियोग्राम, पार्किंसंस बीमारियों और रीढ़ की हड्डी के हालात का अहाता किया जाएगा। इस फैसले से आरोग्यश्री स्कीम के तहत फिलहाल दस्तयाब इलाज के पैकेज की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। एंजियोग्राम, पार्किंसंस की बीमारी और रीढ़ की हड्डी के हालात को कवरेज में इजाफे के लिए कुल 497.29 करोड़ रुपए दरकार हैं। वज़ीर ख़जाना भट्टी विक्रमार्का ने फंड जारी करने के अहकाम जारी कर दिए। इलाज के नए तरीक़ेकार को राजीव आरोग्य स्कीम में शामिल करने और मौजूदा स्कीम्स के तखमीने पर नज़रसानी करने के लिए एक इजलास तलब किया गया। वाज़ेह है कि इस स्कीम के ज़रिए 2,84,00,000 अफराद को इलाज व मुआलजे में 10 लाख रुपए तक की माली मदद फराहम की जाती है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को मरकज़ी हुकूमत ने नई दिल्ली के तुगलक रोड पर सरकारी क़ियामगाह अलाट की है और रेवंत रेड्डी अपनी पुरानी क़ियामगाह से नई क़ियामगाह में मुंतकिल हो गए। तुगलक रोड पर अहम शख्सियतों की रिहाइश गाहें हैं और इसमें 23 नंबर की रिहाइशगाह रेवंत रेड्डी को बहैसियत वज़ीर आला अलाट की गई है। रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली पहुँचने के बाद इसी क़ियामगाह में क़ियाम किया। साल 2019 इंतखाबात में रुकन पार्लियामेंट मुंतखब होने के बाद मरकज़ ने यमुना ब्लॉक में नवी मंजिल पर रिहाइशगाह अलाट की थी। वज़ीर आला की जिम्मेदारी संभालने के बाद भी रेवंत रेड्डी कई दिनों तक उसी क़ियामगाह में रहे हैं। रियासती हुकूमत ने एक इख्तिराई मुहिम का आगाज़ किया जिसमें वालिदैन पर जोर दिया गया है कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाएं, जिसने उन्हें सालाना 50,000 से 1.5 लाख रुपए की बचत की है। बचाई गई रकम उन बच्चों की आला तालीम के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। रियासत में जारी बड़ी बाटा प्रोग्राम के दौरान सरकारी अहदेदारों की जानिब से औलिया तलबा को बताया जा रहा है कि अगर वह बच्चों को सरकारी स्कूलों में शरीक कराते हैं तो उन्हें वो खानगी स्कूल्स की गैर मामूली फ़ीसों की अदायगी से महफूज रहते हुए सालाना 1.5 लाख रुपये तक बचा सकते हैं। पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शहर लकी मरोत में एक कार बम धमाके में 7 फौजी हलाक हो गए। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की प्रेस सर्विस ने ये इत्तला दी। प्रेस सर्विस ने बताया है कि 9 जून साल 2024 को लक्की मरोत ज़िले में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर एक देसी साख्ता धमाका खेज डिवाइस यानी कि IED का धमाका हुआ। धमाके में ज़िले कसूर के रिहायशी कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास ने अपने 6 दीगर बहादुर बेटों के हमरा आखिरी कुर्बानी दी और जाम शहादत नोश की।